तब होता है जुर्म। इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है आपको बताएंगे। क्राइम फाइल में वालिदैन के लिए उनकी औलाद सब कुछ हुआ करते हैं। वो उनको अपने बुढ़ापे का सहारा समझते हैं, लेकिन अगर उसी औलाद की मैयत को कांधा देना पड़ जाए तो वालिदैन जीते जी मर जाते हैं। आज की क्राइम फाइल खुली है मुल्तान के 7 साला मोहम्मद अहमद के अगवा के बाद ज्यादती और कत्ल की अंदोनाक वाक़े के बारे में, जिसमें अहमद के वालिद का दोस्त ही कातिल निकला। इस बच्चे को वीडियो गेम का झांसा देकर लेके जाने वाला कातिल आखिर कौन था? लड़का है जहांजेब नामी बच्चा, लास्ट टाइम उसके साथ खेल रहा था और वो इनका जानने वाला है। तो हमें थोड़ा सा जहांजेब के ऊपर जो है वो शक गुजरा, तो वालिद ने हमें उसकी तरफ से हटाने की कोशिश की। उसने कहा जी ये कोई ऐसा मसला नहीं, ये तो हमारा जानने वाला है, तो इसको आप ना वो करें, इसके पीछे ना आए। बहरहाल हमने FIR वालिद से कह के, हमने पुलिस ने कह के करवाई कि जी आप दें दरख्वास्त, हम FIR देते हैं। FIR हमने दी, हमने तफ्तीश शुरू की इसकी। तफ्तीश के अंदर हमने जितने भी मतलब अदर देन दैट टेक्निकल डेटा हमने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। CCTV फुटेज वगैरह की तरफ हम गए, जो चीज़ें हमें मिल सकती थी। अनफॉर्चुनेटली बच्चे को हम टाइम पर जो है वो हमने, क्योंकि हम तलाश नहीं कर सके, तो सुबह बच्चे की डेड बॉडी हमें मिल जाती है। अच्छा, डेड बॉडी मिलने के बाद पता ये चलता है कि वही जो लड़का जिसके ऊपर हमें शक था कि ये लास्ट टाइम बच्चा इसके साथ देखा गया है, उसको मगरिब के टाइम ही, जब लास्ट टाइम बच्चे के साथ वो देखा गया था, उसी टाइम वो बच्चे को नीचे लेके गया। एक स्लोप है, ये बेसिकली एक जिसे टोया कहते हैं या खड्डा कहते हैं, जहाँ से रेत निकाली जाती है। ये इस आबादी के साथ वो एरिया है, तो वो स्लोप है, नीचे की तरफ वो झाड़ियाँ हैं। तो ये उसी टाइम शाम को जिस टाइम पे बच्चा मिसिंग हुआ है, उसी टाइम पे ये लड़का जो है जहांजेब, ये उस बच्चे को नीचे लेके गया और इसने उसके साथ रेप किया, उसके बाद उसका मर्डर किया और उसके बाद उसको वहाँ पे फेंक दिया। कातिल जहांजेब आखिर कौन था और इसके अहमद के वालिद से क्या ताल्लुकात थे? तफ्तीश के अंदर ये चीज़ सामने आई कि ये जो लड़का है जहांजेब, जिसने बच्चे का सॉडमी करके कत्ल किया है, इस बच्चे के वालिद काशिफ के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और ये होमोसेक्सुअल फिज़िकल रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे के लिए जुनून की हद तक ये लोग थे। और ये 1.5 साल पहले से इसके साथ इसका था ताल्लुक़, और ये बेसिकली ये जो ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है उसके ऊपर ये गुड्स लेके जाते हैं, तो ये उसके ऊपर ये काम करता था इसके वालिद के साथ बच्चे के। और वहाँ पे इनका आपस के अंदर अफेयर हुआ और ये सारी चीज़ हुई और ये बड़ा सीरियस था उसके बारे में। अब ये हुआ ये कि पिछले चंद माह से ये जो जहांजेब लड़का है, इसके वालिद ने भी इसे मना किया था कि तुमने ये काशिफ से, जो कि बच्चे का वालिद है, इससे तुमने नहीं मिलना। और काशिफ की फैमिली भी उसे मना करती थी कि इस लड़के से, उनको पता चल गया था इनके आपस में जो ताल्लुकात थे। जब ये हुआ तो उसने इससे मिलना मिलाना थोड़ा कम कर दिया। उसने और किसी लड़के को साथ रख लिया और या किसी और के साथ वो काम करना शुरू हो गया। मीनवाइल ये हुआ कि 16 तारीख को इसको जहांजेब को ये पता चलता है, जो कातिल है उसको ये पता चलता है कि जो काशिफ है वो आया है अपने घर पे और इससे मिले बगैर चला गया। ये यूजुअली मिलते होते थे हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के बाद ये दोनों मिलते होते थे आपस में। लेकिन इस दफ़ा जब वो आया है तो उसको पता चला कि वो नहीं मिल के मुझे गया। इसने उससे गिला किया है, फ़ोन वगैरह किए हैं, उसका रिस्पांस नहीं आया फ़ोन के ऊपर कि ये उसे कॉल कर रहा था कि तुम आए नहीं, अच्छी बात नहीं है, तुम मिले बगैर मुझे चले गए हो। जहांजेब ने आखिर इतनी बड़ी वारदात कैसे की? मगरिब की अजान से कुछ टाइम पहले जो बच्चा है अहमद और उसकी 2 छोटी हमशीरा हैं, बहनें उसकी, वो आई हैं इसके पास क्योंकि वो बच्चे इसके साथ मानूस थे। इसने बच्चियों को 10-10 रुपए दिए हैं और इस बच्चे को इसने मोबाइल के ऊपर वीडियो गेम खिलाने का बहाना दे के तो वो नीचे उधर झाड़ियों के अंदर लेके गया है। और ये कहता है बेसिकली इसमें ना 3-4 चीज़ें आ गई हैं, इसने मारा क्यों है इसको।
पहली बात तो ये कि जो इसने सॉडोमी की है ये एक डेस्परेट फ्रस्ट्रेटेड क्रिमिनल है और इसको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है इस लड़के को। दूसरा ये है कि इसमें जेलसी फैक्टर आ जाता है और रिवेंज फैक्टर भी आ जाता है कि वो मुझे मिल के नहीं गया इसका बाप। और इसके अलावा ये कि जो सॉडोमी करने के बाद जो मारने वाली जो स्टेज है वो इस वजह से आई कि ये बताता है, ये कन्फेस करता है कि जी मुझे ये शक गुजरा कि ये बच्चा जो है ना, बल्कि कहता है मुझे यकीन था कि इसने अपने वालिद को बताना है। तो कहता है ऑफेंस तो मैंने कर लिया था, उसके बाद वो तो कहता है मेरे जहन में मुझे समझ नहीं लगी कि इसके बाद क्या होना है। लेकिन जब बाद वाली स्टेज आई, बच्चे ने जब रोना शुरू कर दिया, चुप नहीं कर रहा था, वो कह रहा था कि मैं वालिद को बताऊंगा या कोई बच्चे ने इंडिकेशन दी होगी, तब इसने फिर बच्चे का गला घोंट के उसको मारा है वहाँ पे। क्या अहमद के वालिद काशिफ को ये मालूम था कि कातिल जांजेब है? तो फिर आखिर वो खामोश क्यों रहा? एक बड़ी जो अनफॉर्चुनेट बात हमारे सामने आई वो ये कि इसने बच्चे का कत्ल कर दिया हुआ था और उसकी बॉडी फेंक दी हुई थी उधर झाड़ियों में। लेकिन ये जो इसका वालिद है, बच्चे का वालिद, क्योंकि इसका उसके साथ ताल्लुक़ था, तो वालिद को ये पता था कि इसने ना मेरी जेलसी के अंदर बच्चे को कहीं गायब किया हुआ है। लेकिन वालिद को ना रात तक ये नहीं पता था या सुबह तक भी ये नहीं पता था कि बच्चे को मार दिया गया है। सुबह ऐसा हुआ है कि इसने ना, क्योंकि जो वालिद है काशिफ, उसको बच्चे के मामू की तरफ से और यानी अपनी वाइफ की तरफ से ये प्रेशर था कि बच्चा बरामद कराओ, तुम्हारा दोस्त ले गया बच्चा, उससे प्रेशराइज करो, बच्चा निकलवाओ, हम तो उसके बगैर नहीं रह सकते और खैर खैरियत से लेके आओ बच्चा वापस। अब ये जो बच्चे का वालिद है ये इसके साथ एंगेज हो गया प्यार मोहब्बत से, जो इनका आपस में गंदा ताल्लुक़ था, उस चक्कर के अंदर उसको लेके बैठ गया। उससे कहता है कि जी मुझे ना बताओ कि बच्चा कहाँ पे तुम छोड़ के आए हो। फिर ये लोग जो कातिल है उसके बकौल ये लोग मस्जिद में चले गए और वो बताता है कि सुबह जिस टाइम पे बच्चे की डेड बॉडी मिल रही है उस टाइम के अराउंड जो कातिल है उसने कुरान के ऊपर इसके साथ हल्फ किया है कि जी मैं तुम्हें जो बात बताऊंगा तुमने किसी और को नहीं बतानी, मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी। उसने कुरान पाक पे हाथ रख के मस्जिद के अंदर ये स्टोरी डिस्क्लोज़ की है कि बच्चे को उसने मार दिया उसके और उसकी डेड बॉडी भी फेंक दी है। तो ये बात उसने बाप को सुबह 9 साढ़े 9 के करीब उसने बता दी थी और बाप का आगे से कोई रिएक्शन नहीं आया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, गलती इंसान से हो जाती है, जो कि हमारे लिए एक बड़ी शॉकिंग बात थी, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि किसी भी बाप का ये रिएक्शन आना मतलब समझ से बालातर है कि उसने फिर भी रिएक्ट नहीं किया। आखिर कैसे पुलिस ने इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया और आखिर कैसे वो असल मुलजिम तक पहुंचे? तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है। हमने इसमें बड़ी एफ़र्ट की थी, हमने जितने भी इलाके से सस्पेक्ट्स थे उनकी भी शॉर्ट लिस्टिंग की थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ करैक्टर या जिस तरह के भी बैड करैक्टर्स हैं इलाके के अंदर, उन सारों को भी इंटेरोगेशन की थी। लेकिन उनमें से ये बंदा निकला, इसने सारा कन्फेस किया, इसने पॉइंटेशन की और हमने जितनी भी एविडेंस थी वो इकट्ठी की और हमें पूरी उम्मीद है कि इसको मैक्सिमम सज़ा मिलेगी। क्या काशिफ और जांजेब के दरमियान कोई नाजायज ताल्लुकात थे? इस बारे में काशिफ क्या कहता है? वो मेरा कनेक्टर था, उसने भेजा था उसके बाप ने मेरे पास। वो साल पहले छोड़ गया था कोरोना के दौरान। फिर उसके मेरे साथ पता नहीं क्या दुश्मनी थी, कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं थी। अब तो मुजरिम बन के फिर अब जो मर्जी बकवास मारे, हम मान तो नहीं जाए। कोई ऐसी बात भी नहीं थी हमारे। नहीं मेरा तल्लुक़ उसे जब गाड़ी चली गई थी ना हमारी बेइज्जती थी, हम उसके बाद तल्लुक़ ख़त्म कर दिया। जाता किसी और के पास था, झूठ मेरा बोलता था अपने माँ बाप को, मैं इसके साथ। अगर काशिफ को सब मालूम था तो उसने आखिर पुलिस से क्यों छुपाया? क्यों काशिफ रात को जाकर जांजेब को पुलिस हिरासत से छुड़वा कर लाया?
पहले तो कसम खाने लग गया ना, मुझे पता नहीं है, हमको नहीं है कोई बात मालूम नहीं है हमको। फिर सुबह जब हुई है मैंने उसको फ़ोन किया, भाई इधर आ मेरे पास। वो वज़ू करके मस्जिद में गया है, कुरान पे हाथ रखा है। उसने बोला मेरी माँ और मेरी ज़िंदगी का सवाल है, तेरा बच्चा मेरे पास, मैंने तू सही बता दे, मुझे माफ़ कर दे। आगे मैंने कहा कि अगर तेरे पास ज़िंदा है किसी को दे आया, चल मेरे साथ, मैं तुझे कोई बात भी नहीं कहूँगा। मेरे सामने तो नहीं किया, अभी किया पुलिस वालों के सामने। तो फिर जब उसने मुझे कहा ना, मैं फिर उधर ज़मीन पर गिर गया हूँ नीचे। फिर मुझे कोई होश नहीं था, इतनी देर सारे शोर मचा के आ गए, भाई तेरा बच्चा मिल गया। सब नीचे आ गए, मुझे कोई होश भी नहीं था। कॉल भी आई, मैंने इस भाई को दिया मोबाइल भी, मुझे होश नहीं था, भाई तू कॉल सुन। भी पुलिस वाले ने पूछे अब तुझे किस पर शक है, मैंने कहा ये लड़का यही कातिल है और कोई नहीं है, वही जान रहे। उसको उसने उठा के डाल में बिठा दिया। फिर शाम को मैं गया, मुझ पर प्रेशर डाले, तुमने हमने को नहीं बताया, ये नहीं किया वो नहीं किया। मुझे होश होता तो मैं बताता, मैं बोल भी नहीं सकता था। पुलिस के मुताबिक अहमद के वालिद काशिफ को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। पुलिस से हकाइक छुपाने और झूठी खबर देने का इल्जाम भी इस पे आयद किया जा सकता है और हवालात की हवा भी खाना पड़ सकती है। मुल्जिम कोई भी हो, पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक वो सलाखों के पीछे या जेल के अंदर ना हो, तब तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।